हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे सी प्लस प्लस का एक टॉपिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। सी प्लस प्लस में इनबिल्ट एक क्लास अवेलेबल है iOS नाम का, जिसमें इनपुट और आउटपुट की कॉमन प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। प्रॉपर्टीज मतलब मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस। और इस iOS क्लास से इनहेरिट करके एक iStream क्लास और एक OStream क्लास, ये भी दो क्लासेस पहले से इनबिल्ट अवेलेबल है, जिसमें iStream क्लास में स्पेसिफिक ऑफ इनपुट, खास इनपुट की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। OStream क्लास में आउटपुट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। और इन दोनों क्लासेस से इनहेरिट करके एक क्लास बनाया हुआ है iOStream। तो iOStream क्लास के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल रहेंगी? iOS की सारी प्रॉपर्टीज, मतलब इनपुट आउटपुट की कॉमन प्रॉपर्टीज। iStream की प्रॉपर्टीज मतलब इनपुट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज। OStream मतलब आउटपुट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। इन शॉर्ट, iOStream क्लास के अंदर इनपुट आउटपुट की कंप्लीट प्रॉपर्टीज अवेलेबल रहेंगी। फर्दर, iStream क्लास का एक सीन ऑब्जेक्ट इनबिल्ट अवेलेबल है, पहले से बना हुआ है, जो कि इनपुट डिवाइस के साथ मतलब कीबोर्ड के साथ एसोसिएटेड है। OStream क्लास का एक ऑब्जेक्ट सी आउट पहले से बना हुआ है, जो आउटपुट डिवाइस मतलब स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड है। कोई भी बात अगर हम सीन के बारे में बताते हैं तो वो कीबोर्ड पे इंप्लीमेंट होगा, और कोई भी कमांड सी आउट के बारे में अगर होगा मतलब हम स्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो सारे स्ट्रीम से रिलेटेड क्लासेस हैं, iOS, iStream, OStream, iOStream, ये सभी को कहा जाता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्लासेस। और इनके डेफिनेशन अवेलेबल है iostream.h नाम की हेडर फाइल में। इसीलिए सी आउट या सीन स्टेटमेंट अगर हम यूज करते हैं तो ऊपर टॉप में हेडर फाइल iostream.h इंक्लूड करना जरूरी होता है। नाउ ये सारे क्लासेस को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्लासेस क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट ऑपरेशन और स्टैंडर्ड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये क्लासेस यूज में लिए जाते हैं। दैट इज दीज आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्लासेस। स्टैंडर्ड इनपुट ऑपरेशन मतलब क्या? कीबोर्ड से इनपुट लेना, ये एक स्टैंडर्ड इनपुट ऑपरेशन है। ये करने के लिए ये क्लास यूज में आ रही है। स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करना, ये काम करने के लिए OStream क्लास यूज में आ रही है। दिस ऑपरेशन इज स्टैंडर्ड आउटपुट ऑपरेशन। दिस वे कीबोर्ड से इनपुट लेने का काम या स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करने का काम, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। ये करने के लिए ये क्लासेस यूज किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाई these classes are called as standard input output classes. फर्दर, फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन करने के लिए, फाइल हैंडलिंग मतलब डिस्क के ऊपर हम फाइल बना सकते हैं, डिस्क के ऊपर अवेलेबल फाइल में से हम इनपुट रीड कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए ये तीन क्लासेस IFstream, FStream, OFstream ये अवेलेबल है। ये कैसे बनाए गए हैं? तो iStream से इनहेरिट करके ये IFstream क्लास बनाया गया है। OStream से इनहेरिट करके ये OFstream क्लास बनाया गया है। और IOStream से इनहेरिट करके ये FStream क्लास बनाया गया है। अगर आपको इनपुट रिलेटेड फंक्शनैलिटीज करना है फाइल हैंडलिंग पे तो आप IFstream क्लास यूज करेंगे। अगर आपको आउटपुट रिलेटेड फंक्शनैलिटीज करना है मतलब फाइल में आउटपुट लिखना है, राइटिंग रिलेटेड ऑपरेशंस है, तो उसके लिए ये OFstream क्लास यूज करेंगे। और आप FStream क्लास यूज करेंगे अगर इनपुट एंड आउटपुट दोनों काम अगर आपको करना है तो उसके लिए ये FStream क्लास यूज किया जाएगा। कैसे यूज करते हैं देखो। फाइल हैंडलिंग में इनपुट ऑपरेशन करने के लिए IFstream क्लास का ये iFill ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, जिसको सपोजिंग ABC फाइल के साथ एसोसिएट किया, तो अब जो भी इनपुट होगा ये ABC नाम की फाइल के अंदर से रीड करेगा। सो दिस वे फाइल से इनपुट लिया जा सकता है। और फाइल में अगर आउटपुट लिखना हो तो OFstream क्लास का ऐसा fill ऑब्जेक्ट बनाकर
उसको XYZ नाम की फाइल के साथ एसोसिएट किया गया, सो डेट कुछ भी आउटपुट ये फाइल के अंदर लिखा जा सकता है। ये ऑपरेशन कैसे करना है, मतलब फाइल को इनपुट मोड में कैसे ओपन करना है, लेट अस सी। फाइल ओपन करना है इनपुट मोड में, उसके लिए ये ifstream क्लास का ifile ऑब्जेक्ट बनेगा। ये ifstream क्लास का ifile ऑब्जेक्ट बना और उसको abc फाइल के साथ एसोसिएट कर दिया। फाइल इनपुट मोड में ओपन हो गई ये स्टेटमेंट से, और फाइल आउटपुट मोड में ओपन करना हो तो ofstream क्लास का ofil ऑब्जेक्ट बनाया गया और उसको XYZ फाइल के साथ एसोसिएट किया गया, मतलब XYZ फाइल को आउटपुट मोड में हमने ओपन किया। फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड ये जो तीन क्लासेस है ifstream, fstream, ofstream, इनके डेफिनेशंस अवेलेबल हैं fstream.h नाम की हेडर फाइल में, और इन तीन क्लासेस के ये कॉम्बिनेशन को कहा जाता है यूजर डिफाइंड इनपुट आउटपुट क्लासेस। ऑलरेडी हमने देखा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्लासेस, और ये है यूजर डिफाइंड इनपुट आउटपुट क्लासेस। ये क्लासेस को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्लासेस क्यों कहते थे, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट ऑपरेशन एंड स्टैंडर्ड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्लासेस यूज में लिए जाते हैं, इस वजह से इन्हें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्लासेस कहा जाता है। फिर ये क्लासेस को, ये तीन क्लासेस को यूजर डिफाइंड इनपुट आउटपुट क्लासेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यूजर डिफाइंड इनपुट ऑपरेशन, मतलब ये वाला यूजर ने डिफाइन किया कौन से फाइल से इनपुट लेना, एंड यूजर डिफाइंड आउटपुट ऑपरेशन, मतलब यूजर ने डिफाइन किया कौन से फाइल में आउटपुट लिखना है। सो यूजर डिफाइंड इनपुट ऑपरेशन एंड यूजर डिफाइंड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये क्लासेस यूज में लिए जाते हैं, दैट इज दीज आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड इनपुट आउटपुट क्लासेस। ऑल टुगेदर these all are the stream classes, जिसमें से ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्लासेस है और ये यूजर डिफाइंड इनपुट आउटपुट क्लासेस है। आई होप आपको C++ का स्ट्रीम क्लासेस, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस का ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।